द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। महाराष्ट्र वही राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति कर सरकार गिराने का और खुद सत्ता में आने का काम किया था, कृत्य किया था, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को गिराया था और खुद एक फ्रैक्शन शिवसेना का लेकर सरकार बनाई थी। वही महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी को एक झटका पड़ा है, और झटका मामूली नहीं है, झटका है पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव जो लोकल बॉडी इलेक्शन भी कहलाता है, और लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर सरकार के जो सत्ताधारी दल होता है उसके पक्ष में गिरते हैं, लेकिन यहां उल्टा हुआ है। और ये लिखा है एनबीटी नवभारत टाइम्स ने कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव, शिंदे बीजेपी पर भारी पड़ रहा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जाने ताजा आंकड़ा। और इसके ऊपर ये आपको जानकारी दे देता हूं मैं कि महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुए थे, और महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के अंदर लगभग 7,751 सीट थी जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया था। उनमें से लोक पोल का कहना है एमवीए महाविकास आघाड़ी ने जीती हैं 3250 सीटें, और एनडीए बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे गुट की शिवसेना है उन्होंने मिला के जीती हैं 3139। यानी एमवीए महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सीटें जो हैं पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र के, वो बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना से ज्यादा है। यहां पर पड़ला जो है वो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का भाई रहा है। और इसी के साथ ये भी सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकारें जोड़ तोड़ के बनाने का कृत्य करती है वहां जनता उन्हें करारा जवाब देती है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लाख जगह पे ये कह रही है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीटें जीते हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो किसी से छिपती नहीं है। लोग उसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत कहां पर है। फिर से चुनाव की घोषणा करवा दे, सरकार को भंग कर दे, चुनाव के मैदान में कूद जाए। ऐसे तो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने एक परसेप्शन बनाने के लिए गलत बात कह रही है। मैं आपको थोड़े से और आंकड़े सुनाता हूं, आपको जान के हैरानी होगी या नहीं होगी, लेकिन जनभक्तों को जरूर करारा जवाब मिलेगा। रत्नागिरी का क्षेत्र है जहां पर सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था शिवसेना का और शिंदे गुट का। वहां महाराष्ट्र पंचायत चुनाव आज तक ने लिखा है रत्नागिरी में ठाकरे गुट का दबदबा कायम, 101 सीटों पर दर्ज की जीत। 101 सीटों पर जीत दर्ज की है। रत्नागिरी जिले में 222 ग्राम पंचायतों के चुनाव में कड़ा मुकाबला हुआ। शिवसेना ठाकरे गुट ने 101 ग्राम पंचायतों पर जीत दर्ज की, तो वहीं शिंदे समूह ने 45 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया है, वहीं बीजेपी ने 19। तो ये हालत हो गई कि शिंदे गुट जो है वो शिवसेना जो मूल है उसके सामने कहीं दिखा नहीं है इस तरह से। और रत्नागिरी जो कोकण का एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती शिवसेना की मानी जाती रही है, उसको बचाने में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी कामयाब रहे हैं, और एक तरफा पूरा का पूरा माहौल रहा है। दमन दीव यूथ कांग्रेस ने लिखा है एक और आंकड़ा, उन्होंने कहा ताजा आंकड़े ये हैं, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव परिणाम 7,751 सीटों में से महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उन्होंने जीती हैं 3460 सीटें। और दमन दीव यूथ कांग्रेस का दावा है कि एनडीए की सीटें आई हैं 2980, जिसमें से 2230 बीजेपी ने जीती हैं, 750 शिवसेना शिंदे गुट ने जीती हैं, और अन्य के हाथ में 1140 सीटें आई हैं। महाविकास आघाड़ी ने विपक्ष में होने के बावजूद ग्राम पंचायत में एनडीए पर भारी बढ़त हासिल की। अब इस सब के बावजूद ये अलग अलग जगह बीजेपी वाले आपको देखते हुए मिल जाएंगे ये कहते हुए कि हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। असल में क्या होता है, जो पंचायत चुनाव होता है वो सिंबल पे नहीं होता है। मतलब ना कमल का फूल होता है, ना शिवसेना का सिंबल होगा, ना कांग्रेस का हाथ का पंजा होगा, ना एनसीपी की घड़ी होगी। वहां पर जो पार्टी होती है वो अपनी सूची निकालती है समर्थन की। इसी से जो न्यूज वाले हैं वो आंकड़े निकालते हैं, क्योंकि पार्टी जब शुरुआत करती है चुनाव मैदान के अंदर तो ये एक चिट्ठी के तौर पे या बयान के तौर पे कहती है फला फला को पार्टी ने समर्थन दिया है, ये हमारे कैंडिडेट रहेंगे, हमारे समर्थित कैंडिडेट रहेंगे। फिर वो कैंडिडेट जो होता है वो जो भी पार्टी से लड़ रहा होता है उसका क्योंकि सिंबल यूज नहीं कर सकता तो उसके नेताओं के चेहरे वहां पर लगाता है अपने पोस्टर्स पे, और साफ तौर के ऊपर वो सभाएं कराता है अपने पार्टी के नेताओं की, जिससे साफ हो जाता है कि ये किस गुट के हैं, मतलब किस राजनीतिक जो इंक्लिनेशन है इनका किस तरफ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसी से तय करते हैं हर न्यूज एजेंसी। इसी तौर पर न्यूज नेटवर्क 24/7 ने लिखा है महाराष्ट्र में 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर प्रमुख सीटों के अंतिम चुनाव परिणाम। अमरावती जिला में 257 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने दबदबा यहां बनाया अपना और भारतीय जनता पार्टी को साफ किया। कांग्रेस को 95
और एनसीपी को 20 और शिवसेना ठाकरे जो है उनको 18 इस हिसाब से, और बीजेपी को 54 मिले। तो इस हिसाब से एक तरफा कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी के खाते के अंदर अमरावती जिले की जो जिला पंचायत चुनाव हुए उनको डाल दिया। इसी तरह से एक और है महाराष्ट्र में, दरागा आर्मी ने लिखा है ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में कांग्रेस की नागपुर और संगमनेर ग्राम पंचायत चुनाव में जबरदस्त जीत। नागपुर की 237 में से 200 ग्राम पंचायत में कांग्रेस की जीत। ये अपने आप में जो दरागा आर्मी ने लिखा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। विधायक बाला साहेब थोराट की संगमनेर विधानसभा में 37 में से 31 जगह पर जीती कांग्रेस। ये सारे के सारे आंकड़े महाराष्ट्र की सच्चाई बयान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में धरातल पे किसकी पकड़ मजबूत है और कौन सत्ता के अंदर आ तो गया है, लेकिन उसका क्या होगा वो अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक जो होता है लिटमस टेस्ट होता है, क्योंकि चुनाव जो है वो अभी 1.5 साल के बाद महाराष्ट्र की भी तैयारी के अंदर आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है वो आपको साफ दिख रहा है। बार बार फडणवीस जी आके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर ज्यादा सीटें आई हैं और हमने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को कम सीटों के ऊपर लाके रख दिया है। तो इसके ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि ये जो आपका आंकड़ा है ये किस पे आधारित है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी इतनी ही मजबूती से जीती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव कराने में डर रही है। भाजपा चाहे जो इस वक्त सरकार भंग करके, विधानसभा भंग करा के और फ्रेश इलेक्शंस में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ऐसी हालत में है, लेकिन भाजपा की हालत ये इसलिए नहीं है, तब ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाने का नाम भी नहीं ले रही है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आंकड़े क्या है। महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव हुए और इसमें एनबीटी नवार टाइम में साफ लिखा, चुनाव शिंदे बीजेपी पर भारी पड़ रहा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जाने ताजा आंकड़े। लोग पॉल ने डाले हैं महाराष्ट्र पंचायत इलेक्शन रिजल्ट्स। 3250 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के हिस्से में आई, उद्धव ठाकरे जी के साथ वाली शिवसेना। और जो 3139 सीटें जो हैं लगभग 100 सीटें कम वो एनडीए के हिस्से में आई, जो बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का था। तो इससे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि झटका कितना बड़ा है। सत्ता में रहते हुए अगर कोई पार्टी अपने आप को लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा साबित नहीं कर पाती है और चुनाव उसके समर्थित कैंडिडेट सबसे ज्यादा नहीं जीतते हैं, तो ये उसके अपने आप में आगे उसकी नाकामी को दिखा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्टी चुनाव हार गई हैं क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और रही है। क्योंकि ज्यादा झुकाव जब ये भाषण देते हैं जाके जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं वो यही कहते हैं इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष तौर के ऊपर कि आप अगर हमारे समर्थित कैंडिडेट को नहीं जिताएंगे तो काम कैसे होंगे। जनता इसको एक धमकी के तौर पर लेती है, जिता देती है। लेकिन महाराष्ट्र में ये पूरा का पूरा उल्टा हो गया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि वाकई में महाराष्ट्र में क्या हुआ है, कि किस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है उसको एक झटका पड़ा है। और लोगों का दावा है साफ तौर के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना को कम सीटें मिली हैं ग्राम पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र के बनिस्बत कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।